बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का लेसन नंबर 39। हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नॉलेज की, यानी कि जब हम कोई भी अपनी मेमोरी में जो चीज़ें स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, दैट बुक रैक, उधर जब हम चीज़ें बहुत सी बुक्स अलग-अलग रखते हैं तो उन सब का एक नाम दे देते हैं, दैट यहाँ पे ये वाली बुक्स हैं, और दैट इस तरह हमारी मेमोरी में भी, हमारी माइंड में भी जब हम चीज़ें रख रहे होते हैं तो उन सब की ऐसे हमने कैटेगरीज बना देते हैं। जिस तरह हमने पीछे हमने पढ़ी थी बहुत सी कैटेगरीज। अब हमने वो करना है कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी एप्लीकेशंस हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू हम अपनी मेमोरी को बेटर कर सकते हैं, या फिर जब हमें चीज़ें याद करनी होती हैं तो हम किस तरह से अपनी मेमोरी को इन्हेंस कर सकते हैं। इसके बारे में हमने बहुत से पढ़े थे। मेथड ऑफ लोकाई, यानी कि चीज़ों को लोकेशन से हमने रिजेम्बलेंस करनी थी, और इसके बारे में हमने पढ़ी थी कि अगर किसी पुराने सियासतदानों के नाम याद करने हैं तो हम उन्हें अलग-अलग चीज़ों से हम लोकेट कर देते हैं। हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ लोकाई। सबसे पहले ये है, अ क्लासिकल मेमोनिक टेक्निक हैज इट्स इफेक्ट बाय प्रॉम्प्टिंग गुड ऑर्गेनाइजेशन इन रिकॉल सिचुएशन। दिस टेक्निक यूज्ड टू एक्सटेंसिवली इन एशियन टाइम्स व्हेन स्पीचेस वर गिवन विदाउट रिटन नोट्स। यानी कि ये वाली जो टेक्निक है, मेथड ऑफ लोकाई, ये तब यूज होती थी जब स्पीचेस आपके पास ऐसे पेज की सूरत में नहीं होती थी, आपको वर्बली याद करके देना पड़ती थी, तो इस तरह से होता था। इसका बेसिक प्रोसीजर क्या है ये हमने पीछे भी देखा था। यहाँ से अगेन से देखते हैं, लोकाई आर दी प्लूरल ऑफ लोकस, इट मीन लोकेशन। बेसिकली टू यूज द मेथड ऑफ अ लोकाई द इंडिविजुअल इमेजिनिंग अ फिक्स्ड पाथ थ्रू अ फेमिलियर एरिया विद सम फिक्स्ड लोकेशन। यानी कि आपने जिस चीज को याद रखना है इसको अपने मेमोरी में, जो आपको बहुत ही अच्छी सा, फॉर एग्जांपल आपको एक रास्ता है घर से लेकर बुक स्टोर तक, तो आप घर से निकलते हैं, पहले शॉप आती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की शॉप आती है, सीरीज की शॉप आती है, किसी का ठेला आता है या जूस शॉप आती है, तो इन सब चीजों के साथ आप सारे पॉइंट्स रिलेट करते जाते हैं हर लोकेशन के साथ। तो इस तरह आप, क्योंकि वो रास्ता तो आपके माइंड में से है, तो उस रास्ते के साथ साथ जब आप इमेजिन करोगे कि आप उस रास्ते पे चल रहे हो और जब आप स्पीचेस दे रहे होगे, तो आपको ऐसे लाइन वाइज चीजें याद रखने में आसानी होती है। देन नेक्स्ट मेथड था द PQ4R मेथड। P स्टैंड फॉर प्रीव्यू, देन क्वेश्चन, देन 4R स्पेसिफिकली इज सबसे पहले रीड। आप कोई भी चीज को सबसे पहले रीड करेंगे, देन रिफ्लेक्ट करेंगे, देन रिसाइट एंड देन रिव्यू। हम जब इनको अब खोल के देखने वाले हैं, ये चीजें हमने पीछे भी देखी हैं। दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टेक्निक। द PQ4R मेथड डिराइव फ्रॉम इट्स नेम फ्रॉम 6 फेजेस। सबसे पहले प्रीव्यू, यानी कि जब आपने किसी भी चैप्टर को पढ़ना है तो सबसे पहले आपने उसकी आउटलाइंस देखनी है, यानी कि आपने उसकी हेडिंग्स देख लेती हैं। प्रीव्यू में समथिंग आप स्किमिंग कह सकते हैं। स्किमिंग वो होती है कि जब आपको कोई चैप्टर दिया जाता है, जब आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, तो आपको कहते हैं कि आपने इस टॉपिक की स्किमिंग करनी है। तो स्किमिंग में बेसिकली हमने जस्ट टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं, या फिर हम जस्ट हेडिंग देख रहे होते हैं उस चीज की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन। उसके बाद आपने क्वेश्चन बनाने हैं कि आपने इस चैप्टर को जब पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। अच्छा, कोई भी टॉपिक है तो सबसे पहले कि वो होता क्या है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, दैट आइकन के बारे में आप पढ़े। सबसे पहले आप इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे कि व्हाट इज आइकन, हाउ इज इट डिफाइंड, और हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज अटेंशन, हाउ डज अटेंशन लिंक विद आइकन, हाउ इज इको डिफरेंट फ्रॉम आइकन, हाउ इज इट सिमिलर। यानी कि आपने अपने माइंड में क्वेश्चन बनाने हैं कि जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसको पढ़ के मुझे फायदा क्या होने वाला है, या फिर मुझे इससे क्या क्या चीजें याद, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस चैप्टर से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। देन इज अ रीड। फिर अगला जो आ जाता है वो रीड आता है। आपने स्पेसिफिकली पूरे चैप्टर को, जो भी सेक्शन आपको अलॉट किया जाता है, आपने उसको पढ़ना होता है। रीड द सेक्शन केयरफुली ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन यू हैव मेड अप अबाउट इट। यानी कि जो आपने चीजें पहले पढ़ी हैं, जैसे आपने पहले क्वेश्चन बनाए थे स्टार्ट करने से पहले कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन इसमें से निकालनी है, तो आपने ट्राई करना है कि आप जब रीडिंग कर रहे हो तो उन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाए। यू कैन ऑलवेज मॉडिफाई योर क्वेश्चन इन द लाइट ऑफ व्हाट यू हैव रेड, इंटरेक्ट विद द टेक्स्ट एज यू रीड इट। यानी कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाएं, आपके माइंड में मजीद क्वेश्चन बनते जाएंगे और उनके आंसर आपको मिलते जाएंगे। देन इज रिफ्लेक्ट ऑन द टेक्स्ट as you reading it, try to understanding to think of example and to relate the material to a prior knowledge। यानी कि रिफ्लेक्ट में बेसिकली होता है कि आपने उसको गहराई में जाके पढ़ना है, उसके बारे में एग्जांपल्स को सोचना है, आपने थिंक करना है कि क्या आपने ऐसी चीज कभी पहले पढ़ी है, या फिर आपको इस टॉपिक के बारे में पहले से कितनी इन्फॉर्मेशन है। देन इज रिसाइट इज बेसिकली कि जब आपने एक दफा चीज पढ़ ली है तो उसको अगेन से उसको रिकॉल करते हैं। आफ्टर फिनिशिंग अ सेक्शन ट्राई टू रिकॉल द इन्फॉर्मेशन कंटेन इन इट, ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चन यू हैव मेड फॉर द सेक्शन। यानी कि अब आपने, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि आपने बुक बंद कर देनी है और उसके बाद रिकॉल करना है कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, और जो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट में बनाए थे किसी भी टॉपिक के बारे में, तो उन सब का आंसर आया कि मुझे मिल गया है या नहीं मिला। देन इज अ रिव्यू बेसिकली होता है, आफ्टर यू हैव फिनिश्ड द चैप्टर गो थ्रू इट मेंटली,
रिकॉल इट्स माइंड, अगेन ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चन यू मेड अप, हैव अनदर लुक एट द टेक्स्ट, यानी कि उसको अगेन से पढ़ेंगे। जब आपने एक दफा चीज पढ़ी भी होगी आप उसको अगेन से पढ़ेंगे तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम पहली दफा पढ़ते हुए उनको भूल जाते हैं, हम उन पे इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। जब अगेन से आप रिव्यू करेंगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा इसमें ये चीजें भी थी। अब सबसे आगे क्या है, वन ऑफ द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ दिस काइंड ऑफ दिस टेक्निक इज दैट ऑल द पासेस थ्रू द मटेरियल सर्व एज अ स्पेस स्टडी, दैट वे द मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड सो ऑर्गेनाइजेशन लीड टू गुड मेमोरी स्पेशली ऑन अ फ्री टाइप टेस्ट। आगे वो कहते हैं कि सबसे जो बेसिक फीचर है वो क्वेश्चनिंग का है। जितने आपके ऑथेंटिक, जितने आपके अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे कि आप किसी भी टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप जितने क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलते जाएंगे, दैट इज अ बेसिक टेक्निक। द सेंट्रल फीचर ऑफ द PQ4R टेक्निक हाउएवर द क्वेश्चन जनरेटिंग एंड द क्वेश्चन आंसरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज द रीजन टू सस्पेक्ट दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फीचर इज दैट टू इनकरेज डीपर और मोर एलेबोरेट प्रोसेसिंग ऑफ द टेक्स्ट द मटेरियल। इस तरह से आपको टेक्स्ट को आप खोल खोल के उसके अंदर तक जाके पढ़ेंगे कि दैट आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है एलेबोरेशन। एलेबोरेशन में क्या होता है कि आपने जो भी चीज पढ़ी है उसको आपने दूसरों के साथ डिस्कस करना है एंड देन दिस मेथड इज सिमिलर टू अ PQ4R मेथड। आफ्टर स्टडिंग द मटेरियल थ्रू PQ4R मेथड देन एलेबोरेटेड, यानी कि उसको एलेबोरेट करना है। द ट्राई टू मेकिंग डायग्राम्स एंड लेबल देम अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, यानी अगर आपने कोई चीज पढ़ ली है तो आप उसको बंद करें और अगेन से खुद से मेंटल मैप बनाएं, या फिर उसके जो भी आपने चीजें याद की हैं उनकी आप की पॉइंट्स लिखें कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस टेक्स्ट को पढ़ने से हासिल हुई है। ट्राई टू मेक मेंटल मैप हेल्प द मीनिंग क्लियर। इट आल्सो टेल अस about the link between the material. Then students can use PQ4R method. You can also try and explain it to your little brother and sister, यानी कि आप अपने किसी भी फ्रेंड से, कोलीग से, अपने बहन भाइयों से उसको डिस्कस करें और उसके बारे में इस तरह से मजीद क्वेश्चन अराइज होंगे और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट देन यू राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ यू फील अबाउट द मटेरियल। जो नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेटजी आ रही है कि आप उसके बारे में लिखें, बुक को बंद करें और आप एक खुद से पैराग्राफ लिखें कि आपने इस सब से क्या आपको फायदा हासिल हुआ, इस सब को पढ़ने से आपने क्या सीखा, आप उसके बारे में क्या फील करते हो। The research review indicate that the elaborative concept is more accurate. Subject elaborate the information they study with the following. इस तरह से आप elaborate कर सकते हैं। Connection to prior knowledge, यानी कि आप अपने जो आपको इस टॉपिक के बारे में पुराना नॉलेज है, आपने इस टॉपिक के बारे में अगर पहले से कहीं पढ़ा हुआ है तो उसके साथ उसको रिलेट करें, कनेक्शन बनाएं। इमेजिंग एंड रेफरेंस अबाउट द इन्फ्लुएंस अबाउट द मटेरियल, यानी कि इमेजिन करें कि आपके सामने हो रहा है वो सब। अगर आप हिस्ट्री के बारे में पढ़े तो आप जस्ट इमेजिन करें कि आप भी वहां मौजूद हैं। फीचर फ्रॉम द करंट टेक्स्ट और द एविडेंस इंडिकेट दैट दिस प्रोसेस ऑफ एलेबोरेशन लीड टू इंप्रूव मेमोरी इन द फॉलोइंग, यानी कि अगर हमने एलेबोरेशन के बारे में पढ़ा है कि आपको एलेबोरेशन करनी है तो ये किस तरह से मेमोरी पे अफेक्ट करते हैं, मेमोरी को किस तरह से इनहेंस करती है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप किसी भी चीज को एलेबोरेट करके फुल खोल के पढ़ लेंगे तो इस तरह से आपको बहुत से फायदे हासिल होते हैं। एक तो ये होता है कि ये आपको जो आपने पहले से नॉलेज पढ़ा हुआ है उसके साथ एलेबोरेट करता है, देन उसके बारे में आपकी मजीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है। देन ये जब आपको चीजें याद करनी होती है तो जब आपने एक चीज की बिल्कुल डेप्थ में जाके उसको स्टडी किया हुआ है तो उनको याद करना भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट इज इनकोडिंग वेरिएबिलिटी। ये क्या होती है, दिस इज अ वे इन विच कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस मेमोरी। इट इज रेफर्ड इनकोडिंग अफेक्ट बिकॉज द कॉन्टेक्स्ट affecting what is encoded into the memory trace that record the event learn the same material in different। अच्छा, encoding में क्या होता है कि आपने उस चीज को, एक ही चीज को जगह बदल बदल के याद करना है। दैट आपको ऐसा ना हो ना, समटाइम्स ये होता है कि हमें ये याद नहीं आ रहा होता कि हमने ये चीज पढ़ी कहाँ थी, बल्कि हमें ये याद होता है कि हमने किस जगह बैठ के पढ़ी थी। मेरे साथ ऐसा होता है कि समटाइम मुझे पेज का नंबर याद होता है कि उस पेज के नंबर पर ये वाली चीज थी और इस तरह से मुझे पोजीशन और उस टेक्स्ट की वो राइट वाले पेज पे थी बुक के या लेफ्ट वाले पे, मुझे ऐसी चीजें भी समटाइम्स याद हो जाती हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि आप एक ही चीज को जगह बदल बदल कर याद करें। तो इस तरह से रिसर्च एविडेंस पॉइंट टू नीड फॉर अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन, क्योंकि इस तरह से आपको चीजों को याद रखने में बहुत ही आसानी हो जाती है। स्पेसिंग इफेक्ट में क्या होता है, स्पेसिंग इफेक्ट इसके जब आप एक चीज एक दफा पढ़ लो तो उसको रिवाइज करने में या उसको अगेन से जब आप रिव्यू करते हैं उसमें थोड़ा सा गैप दें, थोड़ा सा खुद को सुकून दें, ताकि आपको एकदम से जब एक ही चीज आपने पढ़ी होगी अगेन से पढ़ेंगे तो वो आपको बोरिंग लगेगी। नेक्स्ट आपको पढ़ने पे दिल भी नहीं, आप कहेंगे अभी तो पढ़ के आया हूँ ये सब, तो आप उसको ओमिट कर रहे होते हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेशन रह जाती है। तो आप एक दफा चीज को पढ़ें, देन जब उसको रिव्यू या रीड करने की बात आती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम दिया करें। ये कहती है स्पेसिंग इफेक्ट में ये चीजें हैं। आगे स्पीड रीडिंग क्या होती है। स्पीड रीडिंग कैन हेल्प यू रीड फास्ट बट मटीरियल इज
इज नॉट रिटेन्ड वेल, यानी कि जो स्पीड रीडिंग होती है वो आपको जल्दी तो हो जाती है, लेकिन उससे चीजें जो याद रहने वाली होती हैं वो अक्सर आप इतना अच्छे से याद नहीं रख पाते जितना अच्छे से आप आराम आराम से और ठहर ठहर से पढ़ने से होते हैं। बट इफ यू आर ट्राइंग टू लर्न न्यू मटेरियल यू आर रीडिंग स्टोरीज। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं इस वाले पैराग्राफ में कि अगर आप कोई ऐसी चीज पढ़ रहे हैं दैट इज स्टोरी, क्योंकि स्टोरी में आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट, मेंटली भी आप इंटरेस्टेड होते हैं, तो उसको आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं, तो वो आपको चीज याद हो जाती है। लेकिन जब आप कोई ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जो कि समझ के पढ़ने वाली है, फॉर एग्जाम्पल पोएट्री और लिटरेचर की वो यहाँ बात करें हैं, तो ऐसी चीजें बहुत जल्दी आप फास्ट रीडिंग में नहीं, आप उनको याद नहीं रख सकते, बल्कि उनको आपने समझ के पढ़ना होता है। इन सब के लिए आप ऊपर वाली कोई भी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं और इन चीजों को आराम से और ठहर ठहर के याद करना चाहिए। दैट इज पोएट्री एक दफा पढ़ने से तो बिल्कुल भी नहीं समझ आती, तो आपको उसको आराम से पढ़ना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, दैट इज पोएट्री और लिटरेचर को अगर आप इस तरह से जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो ये इसी तरह होगा जैसे आपने गर्म गर्म चाय पी लिया और अपना ही मुंह जला लिया। होप सो आपको समझ आ गई, वो बहुत ही आसान सी चीजें थी। ये जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि ये चीजें होती क्या है। ये अब ऐसे ही उठा के किसी पॉइंट का क्वेश्चन तो आने से रहा, ये आपको डिफरेंट सिचुएशन देते हैं पेपर्स में कि आप फिर उनको आपने आगे चल के एक्सप्लेन करना होता है, अपने रिलेट करके लिखना होता है। कभी भी नहीं होता साइकोलॉजी के पेपर में कि आपको डायरेक्ट दें कि आप इस टॉपिक पे पूरा पैराग्राफ लिख दो जो बुक में लिया हुआ है, ऐसे नहीं होता। वीयू वाले ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं, तो इसलिए मैं जस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।